प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबंध ऑल इंडिया टेल्स और काउंसिल ऑफ टेल यूनिवर्स एक्टिव कार्यालय भाजपा मामले सरस्वती विहार गोविंदनगर मुरादाबाद पार्तक। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, श्रीमान अधिकारी महोदय प्रदेश में आशा कर्मी वर्षों से अपनी बुनियादों का सवाल उठा रही है, किंतु उनके बात को लगातार अनसुना किया जा रहा है। काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। रोज एक ही नया तुलगिल फरमान जारी किया जा रहा है, जिसके परिश्रम पर कोई बात करना तक नहीं चाहता। मिलने वाली प्रोत्साहन राशियों के भुगतान से अतिशय विलंब और मान्य निरंतर जारी है। उत्पीड़न दिनचर्या का हिस्सा है। अधिकारियों द्वारा असीमित कार्य लेने के बाद में उनके मेहनतानों को खुद ब खुद आकर अपनी जेब भरने के लिए भय और दमन की भयावह स्थिति में उन्हें कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। मिलने वाली प्रोत्साहन राशियों का एक बड़ा हिस्सा है जबरन अधिकारियों द्वारा एक तरह से छीन लिया ही जाता है। बहुत बार संपूर्ण शिकायत करने के लिए कोई कार्यवाही करने के बजाय लूट शिकायतकर्ता को ही सेवा से बाहर कर देने, उत्पीड़न करने की कार्यवाही कर दी जाती है। वर्षों से विभिन्न प्रोत्साहन राशियों का पता ही नहीं है, जिनको और जो मिल भी रही हैं उनका एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुनर्निर्धारण करने का जारी ही नहीं किया जा रहा। कार्य के दौरान चोट-पेट लगने पर चिकित्सा की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है और सेवा के दौरान दुर्घटना व अन्य कारणों से होने वाली मौतों पर पीड़ित परिवारों को किसी भी तरह का मुआवजे से कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे प्रदेश में आए दिन आशा और आशा संगिनी यौन उत्पीड़न का शिकार होती रहती हैं, जिनकी कोई रोक नहीं। शिकायत के लिए किसी ऐसे पलट की व्यवस्था ही नहीं है जिनमें निसंकोच शिकायत कर न्याय पाया जा सके, जबकि इस तरह की अपमानजनक स्थितियों में आए दिन कहीं न कहीं आशा व संगिनी को गुजरना पड़ता है। अस्पतालों में आशा विश्राम घर या है ही नहीं, अगर हैं तो कोई उनको कबाड़ खाने में प्रयोग किया जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों से लूट खसोट खुलेआम जारी है। 3,000 रुपये की वसूली और बख्शिश बाहर से प्रसव के समय उपयोग होने वाली सामग्री तथा दवाओं की बाहर से खरीदारी तीमारदारों से करवाई जाती है। इस तरह से चरण विरोध पर आशा ही अपने कोप का शिकार बनती है। आए दिन आशा कर्मियों के साथ स्टाफ कर्मियों द्वारा मारपीट, उन्हें चिकित्सा स्थानीय परिसरों से बाहर खदेड़ने, प्रवेश न कर देने की घटनाओं का मूल यही अवैध उगाही है। बार बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद सरकार न्यूनतम वेतन में प्रोत्साहन को सुनने को भी तैयार नहीं है, न उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए श्रीमान का ध्यान आकर्षित करने और मांगों पर वार्ता के माध्यम एकत्र होकर एक दिवसीय धरना बुलाकर समस्याओं का समाधान असमय करने की अपेक्षा की थी। आवश्यकता अनुसार के बावजूद विश्व बुलाने की संदर्भ में सरकार की कोई मंशा परिलक्षित नहीं हुई, इसलिए पुनः आंदोलन की शुरुआत नियम मांगने प्रस्तुत कर अपेक्षा। कोरोना काल में जो हमने सेवाएं दी है उसका भी हमें कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या मांग करना चाहते हैं? हमें मांग करना चाह रहे हैं कि हमें हमारे जो प्रोत्साहन राशि है वो हमें समय से मिल जाए। हमें और जो टीवी का है, कुष्ठ का है और जो और भी राज्य कार्य चल रहे थे उसका भी पैसा कोई नहीं दिया जा रहा है। अरे रोटी नहीं खाई है क्या? राज कर्मचारी का दर्जा दो, आशाओं का राज कर्मचारी का दर्जा दो, 50 लाख के बीमा कवर दो, 50 लाख का बीमा कवर दो, प्रोत्साहन राशि नहीं मान दे दो, प्रोत्साहन राशि को विरोध करना बंद करो। अस्पतालों में आशाओं का उत्पीड़न नहीं चलेगा। आशाओं की प्रोत्साहन राशि का भुगतान करो, आशाओं की
की प्रोत्साहन राशि का भुगतान करो। आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दो। आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दो। 50,000 का बीमा कवर दो। 50 लाख का बीमा कवर दो।